प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम पिता का धन्यवाद करें और आइए समय हम मनन के लिए प्रभु के वचन को निकालें। मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार निकालिएगा। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 उसका वचन 20 यहाँ इस प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा है। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, उड़ाऊ पुत्र की कहानी आप सबको पता है। दो भाई हैं और आपको मालूम होगा जो छोटा जो बेटा है उसने अपने पिता से अपने हिस्से को लिया और जाकर दूर देश जाकर सब धन संपत्ति कुकर्म में उड़ा दिया। और एक समय आया जब उसका जीवन बर्बाद हो गया, वो खाली हो गया, सुअर की फली खा रहा है। और तब वो पश्चाताप करते हुए लौटता है अपने पिता के पास। लेकिन जब वो पिता के पास आता है उसके मन में कई प्रकार की चिंताएं रहती हैं कि मेरा पिता, मेरा जो पिता है जिसका मैंने अपमान किया, उसका संपत्ति, उसका कमाया हुआ धन मैंने मांगा, छीना, बर्बाद किया, और आज मैं फिर जब उसके पास लौटूंगा क्या वो मुझे ग्रहण करेगा। उसने एक योजना बना ली। उसने कहा प्रभु से, अपने पिता से, अपने जन्म देने वाले से मैं कहूँगा कि मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ, आप मुझे नौकर के समान रख लीजिए, कम से कम कुछ खा के मेरा जीवन बचा रहेगा, जीवित मैं रह पाऊँगा। हालेलुया। उसने एक प्लान बनाया। पर जब वो अपने घर गया तो उसने देखा जो बहुत ही हृदय को छूने वाली घटना है। जब से वो छोटा लड़का अपने पिता के घर से बाहर निकला, दूर देश चला गया, तब से उसका पिता बहुत निराश, बहुत उदास और इस आशा के साथ रोज वो सड़क की ओर देखता है, रास्ते की तरफ देखता हुआ अपने आँख को लगाया कि कब मेरा बेटा लौटेगा। और एक दिन जब यही उसका छोटा बेटा, फटेहाल दशा है, कपड़े, बदन पे कपड़े नहीं हैं और जो है वो मैले कुचले फटे हुए हैं, बाल जानवर के समान बढ़ चुके हैं, नाखून जानवरों के समान है, पूरे जीवन में दुर्गति हो चुकी है। फिर भी जब उस ऐसी दशा में वो छोटा लड़का अपने पिता के पास खड़ा होता है, दूर से देखकर, परमेश्वर के वचन में हमने देखा वो दूर ही था, वो बहुत दूर था। उसके पिता ने उसे पहचान लिया कि ये जो बेडौल जीवन है, ये जो लंबे नाखून और लंबे लंबे बाल और फटे हाल कपड़े, अस्त व्यस्त जीवन, उसने उस बिगड़े हुए दशा में उसने अपने उस सुंदर से छोटे से बच्चे को देख लिया। वो दौड़ा, परमेश्वर के वचन में लिखा वो दौड़ा और दौड़ के उसे गले लगाए, उसे चूमा, उसी दशा में उसे मोहब्बत किया, अपने कपड़े पहनाए, वो अपनी अंगूठी उसने दी, अपने जूते उसे पहनाए। कई बार जब इस कहानी को प्रभु यीशु मसीह ने बताया कलीसिया को, आपको और मुझको, कई बार ये कहानी सुन के बड़ा अद्भुत लगता है ना कि एक पिता का प्रेम कैसा है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने सुनने वाले भक्तों को ये कहानी, ये दृष्टांत दिखाया, उन्हें बताया और ये चित्रण करके सिखाया कि कैसे एक पिता का प्रेम है। जरा कल्पना कीजिए, ये तो एक शरीर के पिता का प्रेम है। शायद आपके माता पिता आपसे प्रेम ना करें, आपको तिरस्कार कर दे, जैसा वचन में लिखा है वो छोड़ भी दे दूध पिलाने वाली माँ, पर क्या स्वर्गीय पिता का प्रेम ऐसा होगा? कभी नहीं। परमेश्वर के नज़रों में हो सकता आपने पाप किया हो, आपने आशीष पाने का कुछ गलत काम किया, शराब में, व्यभिचार में, नाना प्रकार गंदगी में चले गए, हो सकता है कई महीनों तक आपने ऐसा किया। पर यह वचन हमें सिखाता है अगर आप और मैं लौट कर पिता के पास आते हैं, वो फिर से ग्रहण करेगा, वो फिर से आपके जीवन में और मेरे जीवन में दया करेगा। परमेश्वर पवित्र है, हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि हम उसकी निकटता में, पवित्रता में, धार्मिकता में, पवित्रताई में रहें, क्योंकि वो पवित्रता का परमेश्वर है। उसने अपने पिता के पास जब जाने का निश्चय किया, आप देख पाते हैं पिता ने उसे अपनाने का निश्चय किया है। उसका हृदय खुला हुआ है, उसने उसकी गंदगी को नहीं देखा, उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा तो कहाँ था, क्या किया। बड़ा भाई छोटे भाई के काम को देखकर उसने प्रश्न किया, पर पिता ने कोई प्रश्न नहीं किया। उसने एक ही बात कहा, यह मर गया था, अब जी उठा है। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, हो सकता है आज आप अपने जीवन के कई ऐसे दौर से होकर गुजरें जहाँ पर आपने परमेश्वर के आत्मा को शोकित किया। हो सकता है आप क्वायर टीम में हो सकता है आप अपने चर्च में एक बड़ा पोजीशन होल्ड करते हो सकता है आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं संसार की दृष्टि में, परंतु फिर भी अंदर से आपने परमेश्वर के आत्मा को शोकित किया है। कोई नहीं जानता आप क्या कर रहे हैं, कैसा जीवन बिता रहे हैं, आप अंधेरे में, अकेले में क्या कर रहे हैं, कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर जानता है और आपका आत्मा।
और इसीलिए अगर आपका आत्मा शोकित है, आज अकेला महसूस हो रहा है और आपको मालूम है कि आपने परमेश्वर के आत्मा के विरोध में काम किया है, तो अभी लौटने का मौका है, अभी पिता के पास दौड़ने का मौका है, ताकि वो फिर से आपको उठाए, आपको ऊंचा उठाए और अपनी महिमा को प्रकट करे। हालेलुया। उसका हृदय बहुत बड़ा है। आइए आज के दिन में हम पिता के चरणों पर लौट कर, पिताजी फिर से मैं अपना जीवन आपको दे, और निस्संदेह परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा और वो आपको उठा के खड़ा कर देगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, धर्मी अगर 7 बार गिरे, प्रभु उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। वही परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करेगा। आप निराश नहीं होना, उसकी खुली बाहें हैं जो आपकी ओर अभी भी फैली हुई है। हालेलुया। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को, इनके परिवार को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर वो बात जो इन्हें परमेश्वर आपसे दूर कर चुकी है, यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर हो जाए पिता, और आप इन्हें ब्लेस करें, इन्हें आशीषित करें और इन पर दया करें, और फिर से आपकी कृपा इनके जीवन पर हो। आपके वचन के अनुसार आप इन्हें उठाएं, ऊंचा उठाएं, और इनके जीवन के द्वारा प्रभु तेरा नाम महिमा पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।